नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बिहार आईटीआई अनुदेशक 2020 सिलेबस एवं चयन प्रक्रिया, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और हमारा जो पहले नोटिफिकेशन आया हुआ था 2020 में, वो था आपका गेस्ट फैकल्टी के लिए। तो उसके आधार पे नहीं करेंगे, क्योंकि जो वैकेंसीज़ आने वाली हैं, जो आने वाली थी 31 मार्च को, और ये कोविड-19 के कारण से जो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो इस कारण से ये नहीं आ पा रही हैं और कुछ भी अपडेट सही से नहीं आ पा रहा है। पेपर में भी कोई अपडेट नहीं आ रहा है। लेकिन जो हम लोग इसका सिलेबस है वो 2016 में ये जारी किया था बिहार एसएससी ने, कि इसका जो एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न वो हम लोग देखेंगे अभी। और चयन प्रक्रिया वो देखेंगे कि क्या क्वालिफ़िकेशन डिटेल मांगी गई थी। तो आप लोग अगर सही से जानने चाहते हैं और आगे वैकेंसी जो आएंगी उसके लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरा देखें। और कोई भी आईटीआई अनुदेशक को लेकर के या फिर सीटीआई अगर कोई कैंडिडेट्स करना चाहते हैं या फिर कर लिया है, तो आपके लिए ये चैनल स्पेशल है। आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को मेरे, और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको जो भी फ्यूचर में जितने भी वीडियोस आएंगे उसके अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। छोटी से छोटी अपडेट्स यहाँ पे डाली जाती हैं और बड़ी से बड़ी भी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के इस वीडियो में चयन प्रक्रिया। जो बिहार आईटीआई अनुदेशक 2020 में जो चयन प्रक्रिया होने वाली है वो 2016 के अनुसार कैसी थी और क्या चेंजेस हो सकती हैं। मैं चेंजेस के बारे में भी बताऊंगा कि क्या बदलाव आ सकते हैं और पहले क्या था। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा फ्रेंड्स, बिहार कर्मचारी चयन आयोग निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार पटना के अधीनस्थ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। तो ये विज्ञापन आपको 2016 में आया था, 23/6/2016 से 19/7/2016, यानी कि 23 जून से ये 19 जुलाई 2016 तक इसका जो था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का दिनांक निकाला गया था। लेकिन किसी कारणवश केस कोर्ट मुकदमा के कारण से इसको स्थगित कर दिया गया, और बाद में फिर गेस्ट फैकल्टीज़ के लिए भी 2 बार 3 बार वैकेंसीज़ आई हैं, लेकिन वो सफलतापूर्वक हो नहीं पाई। तो जैसा कि अभी वर्तमान स्थिति ये है कि हमारे आईटीआई के फॉर्म भरे जा रहे हैं बिहार में। जो भी अभी आईटीआई कॉलेजेस हैं उसके फॉर्म निकले पड़े हुए हैं और फॉर्म डाले जा रहे हैं। तो ये फॉर्म डालने के बाद जो स्थिति ऐसी होगी कि जो वर्तमान में जितने भी अनुदेशक मौजूद हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। 500 500 550 के आसपास ही टोटल, दोनों परमानेंट और जो गेस्ट वाले हैं दोनों को जोड़ के इतने ही हैं। तो बात ये है कि अगर सरकार को सुव्यवस्थित चलाना है अपना ये आईटीआई कॉलेज, तो उन्हें वैकेंसीज़ निकालनी पड़ेंगी, वो भी परमानेंट निकालनी क्या पड़ेंगी। काफ़ी दिन से ये कोशिश में है ऑलरेडी बिहार सरकार, लेकिन वो निकाल नहीं पा रही है किन्हीं कारणवश। तो आप लोग घबराएं बिल्कुल नहीं, ये तो होना ही है। बिना टीचर के तो कोई स्कूल कॉलेज चल नहीं सकता, तो उसको चलाने के लिए तो ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें जो वैकेंसीज़ आई थी, इसमें आप देख सकते हैं कि कुल ये ट्रेड्स की संख्या जो है 26 ट्रेड्स के लिए आई थी, 26 ट्रेड के लिए। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इस कारण से हम लोग सब ये नहीं देखते हैं। सीट वगैरह कुल आपको दिखा देता हूँ। 696 सीट्स टोटल आई थी। तो अब 2000 से ऊपर आएंगी, ये तो कंफर्म है। 2200 2400 सीट आ सकती है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं आपको पूरी सहायता करूंगा कमेंट के माध्यम से। कुछ भी पूछना हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव। तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है कि व्यवसाय अनुदेशक, पोस्ट वाइज दिया हुआ है कि किस पोस्ट के लिए क्या मांग रहा है। तो व्यवसाय अनुदेशक मतलब कि इंस्ट्रक्टर के लिए कौन सा क्या मांग रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं ये वाला, कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग में 4 वर्षीय डिग्री, 1 वर्ष के अनुभव के साथ, या संबंधित व्यवसाय में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्षीय डिप्लोमा एवं 2 वर्ष का कार्य अनुभव। तो आप लोग को पहले से पता होगा ये, लेकिन यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं, जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, कि अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आपको 1 साल का कार्य अनुभव चाहिए, और आप जिस ट्रेड में अप्लाई करेंगे उस ट्रेड से आपका बीटेक होना चाहिए। तो बहुत सारा ट्रेड आईटीआई में फिटर हो गया, ये तो बीटेक में होता नहीं है, यानी कि आपको मैकेनिकल ट्रेड चाहिए होगा। तो बहुत सारा ट्रेड है, वो आप लोग उतने समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो आगे चलिए देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। नोट्स में लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग डिग्री एवं डिप्लोमा अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए
3 वर्षों के भीतर CITS प्रशिक्षण के द्वितीय सेमेस्टर में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा यदि वे प्रथम सेमेस्टर की सीधी परीक्षा को पास कर चुके हैं। तो ये उस समय जब निकाला गया था तो CTI वालों के लिए ये कहा गया था कि आप अप्लाई तो कर सकते हैं, जो बिना CTI वाले स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको 6 महीने के अंदर 3 वर्षों के भीतर, माफ़ करेंगे, 3 वर्षों के भीतर CITS पास होना अनिवार्य कर दिया गया था कि अगर वो आप वहाँ पे लगे भी हुए हैं इंस्ट्रक्टर के तौर पे, तो आपको 3 वर्ष के भीतर CTI करके आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पे सेमेस्टर वाइज लिखा हुआ है कि सेकंड सेमेस्टर, मतलब 2 सेमेस्टर का होता था आपका CTI, तो सेकंड सेमेस्टर में पास होना अनिवार्य है। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि CTI में अब सेमेस्टर्स ख़त्म कर दी गई हैं, सीधा एक एग्ज़ाम होता है 4 पेपर का। तो पहले 6-6 महीने पे होता था, और अब जो सिस्टम है नया, जो बिहार सरकार में के रोस्टर में लागू किया गया है कि इसको अनिवार्य तौर पे, जैसे कि आपका 70% मार्क्स CITS में आता है तो उसका 30% यानी कि 21 मार्क्स आपके ऐड किए जाएंगे, यानी कि 30% आपको वेटेज मिलेगा। और 20% है आपका, वो है एक्सपीरियंस के बेस पे, जो हमारे पुराने इंस्ट्रक्टर कार्य कर रहे हैं उनके लिए, या फिर अगर आप कहीं पे एक्सपीरियंस है आपको तो उसके लिए 5-5 मार्क्स मिलेगा प्रत्येक साल के लिए। और बाकी बचा आपका 50% इसका एग्ज़ाम होगा। तो ये वर्तमान है। और ये मतलब इसी से संबंधित हम आगे आपको दिखाता हूँ मैं कि आगे क्या है कि इसमें ड्राइंग अनुदेशक के लिए क्या मांग रखा है। ड्राइंग अनुदेशक के लिए यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिकी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और 2 वर्षों का कार्य अनुभव। तो यहाँ पे ड्राइंग अनुदेशक के लिए आपको मैकेनिकल से पॉलिटेक्निक मांगा है और 2 सालों का कार्य अनुभव भी मांगा हुआ है। मैथ्स के लिए देखिए, मैथ्स अनुदेशक के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और 2 वर्ष का कार्य अनुभव, यानी आप किसी भी ट्रेड से पॉलिटेक्निक कर रखा है आपने, तो आप गणित में अनुदेशक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि अनुरक्षण अनुदेशक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग में डिग्री एवं कारखाना के अधिनियम के अधीन पंजीकृत किसी कारखाना से मशीनों की मरम्मति एवं रखरखाव का 1 वर्ष का अनुभव, अथवा संबंधित व्यवसाय में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्षों का डिप्लोमा एवं कारखाना अधिनियम के अधीन पंजीकृत किसी कारखाना से मशीनों की मरम्मति एवं रखरखाव का 2 वर्षों का कार्य अनुभव। तो वही है, अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस के लिए कह रहा है कि मेंटेनेंस के लिए क्या आप क्वालिफ़िकेशन मांगा है। तो आपने देखा इंजीनियरिंग और 1 वर्ष का कार्य अनुभव, या फिर पॉलिटेक्निक, या फिर और साथ में 2 वर्ष का कार्य अनुभव मांगा है। तो इसमें जो आयु सीमा दी गई थी, वेतनमान आपको है 9300 से 34,800 और ग्रेड पे 4200, यानी कि आपका जो बेसिक जो सैलरी है वो अगर शहर के अनुसार ग्रेड ABC में बटेगा, और ये 46 हज़ार से लेके 51,000 तक स्टार्टिंग में आपको ये मिलेगा। तो आपका जो यहाँ पे अब उम्र सीमा है वो देखिए, उम्र सीमा आपका यहाँ पे दे रखा है कि जनरल कैटेगरी के लिए 37 ईयर मैक्सिमम, और महिला के लिए 40 साल, और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल, और महिला पिछड़ा वर्ग की हो या फिर किसी भी वर्ग की हो तो 40 साल ही उसके लिए है, और SC ST महिला के लिए, और SC ST पुरुष के लिए 42 साल। और ये मिनिमम इसमें जो एज है वो 18 साल नहीं है, 21 साल कम से कम आपका वर्तमान उम्र होना चाहिए। ये अभी भी वही वैसा ही है। तो न्यूनतम उम्र सीमा वो अब इस साल के अनुसार लागू की जाएगी कि किस तारीख को वो मांगते हैं। तो ये रहा था आपका डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए मैंने वीडियो बनाई है। अगर ITI कोई कैंडिडेट है और वो भी जानना चाहता है कि उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं बिहार सरकार के, तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, उसके लिए घबराइएगा नहीं। ये मैं पॉलिटेक्निक और बीटेक वालों के लिए मैंने बनाया है। तो देखिए चयन की प्रक्रिया में ये क्या कह रहा है कि सुयोग्य उम्मीदवारों का चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। व्यवसाय ट्रेड से संबंधित लिखित परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक 100 अंकों का होगा। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेंगे तथा गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे। प्रत्येक ट्रेड के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे, जिसका पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में लागू है। डिग्री डिप्लोमा उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए अलग पाठ्यक्रम होगा। तो ये जो कहने का मतलब है कि ITI वालों से थोड़ा सा अलग होगा पाठ्यक्रम, लेकिन यहाँ पे सीधा आपको दिया हुआ है कि 100 जो प्रश्न है आपके व्यवसाय से पूछे जाएंगे, और आपका 1 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा, और 1/4 अंक काटा जाएगा अगर आप गलत
जवाब देते हैं इस कंडीशन में। तो यहाँ पे नोट दे रखा है कि डिप्लोमा डिग्री उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए 1 से 26 तक अंकित सभी ट्रेड के लिए लिखित परीक्षा एक ही दिन आयोजित की जाएगी। 2016 के लिए था कि एक ही दिन में ही सारा पूरा पेपर ले लेना था इन लोगों को। और यहाँ पे देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है, वो समान रहेगा अभी भी। तो सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32%। तो ये था पूरा डिटेल आपका। और बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास इस पीडीएफ में, और भी चीज़ें हैं, और मेरे पास पूरा इसका जो रोस्टर है वो भी अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए होगा तो वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, तो मैं उसको प्रोवाइड करा दूँगा। जो रोस्टर में क्या है क्या नहीं है आपको जानना ज़रूरी है अगर आप तैयारी कर रहे हैं अनुदेशक के लिए। तो यही आप लोगों को आज बताना था मुझे कि आप लोग अपने तैयारी में लगे रहें। ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाएं, वो चलेंगे ही, उनमें बहाली निकलेंगे ही निकलेंगी। और अगर सरकार को अपना बिहार सरकार को अपने बच्चे को स्किल्ड करना है तो ये सबसे पहला उनका लक्ष्य होना चाहिए कि एक अच्छा अनुदेशक आपके कॉलेज में हो, इंस्ट्रक्टर जो बच्चों को सही दिशा में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराए। तो इसको लेकर के सरकार काम कर रही है। जैसा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स बीपीएससी के द्वारा आए हैं, वैसे ही बिहार एसएससी के द्वारा अनुदेशकों की बहाली होनी तय है। इसलिए आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखें और तैयारी करते रहें। चलिए, तो इसी के साथ ही मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार भी देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे कि ऐसी वीडियोस मैं आपको हमेशा बनाता रहता हूँ जो आपके सीटीआई वालों के लिए और आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए काफ़ी लाभप्रद वीडियो है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता होगा। और किसी कैंडिडेट्स को और डिटेल्स चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करें, बिल्कुल उसको कमेंट सेक्शन में भी पूरी मदद की जाएगी। तो चलिए, धन्यवाद।